तो आज हम यहाँ इस होटल में आए थे सारे आर्टिस्ट एक साथ नरेशन के लिए। तो नरेशन भी हुआ, काफ़ी जो बारीकियाँ होती है कहानी में उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ। यहाँ तक कि हमारे सीरीज़ के टाइटल को लेके भी बहुत सारा डिस्कशन हुआ। तो बहुत सारे फीडबैक्स हैं, काफ़ी लोगों के अलग अलग आइडियाज़ हैं, तो हम उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। और अभी तक जो हमने देखा है कि एवरीबडी इज़ हैप्पी विद द वे द स्टोरी जो है, जो हमारे राइटर्स ने जो स्टोरी लिखा है उसको लेके सब लोग बहुत खुश हैं। तो हम ये समझते हैं कि 50% ऑफ हमारा जो जंग है वो पूरा हो चुका है। अब आगे जो हमारा जो शूटिंग का दौर रहेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब हमारा जो रास्ता है आगे का जो है रेकी करना। रेकी उस लोकेशंस के जो हमारे जितने भी सीरीज़ में जितने एपिसोड्स हैं उन सब के लोकेशन को हमको हंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से जाएंगे उड़पी। उड़पी की जितनी बात करें, जितनी तारीफ़ करें उतना कम है। बहुत ही खूबसूरत, मतलब आप खुद देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। तो एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड टू शूट इन उड़पी, मैंगलोर एंड आसपास की जगह पे। और हम लोग ट्रेन से सफ़र करने की सोच रहे हैं, जो हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। जितना रोड ट्रैवल होता है, ट्रेन ट्रैवल होता है, ये बहुत ही वंडरफुल होता है। तो हम इस बार रेकी करने के लिए ट्रेन से जाएंगे उड़पी, और जाते जाते रास्ते में बहुत सारा शूट भी करेंगे आपके लिए टू सी। वहाँ का जो नज़ारा है, आसपास का जो सीन्स है वो आप देखिए। फिर मेरे अंदर से आपका एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ता रहेगा इस शो को देखने के लिए। बाय। So we have come to this place called Pangala, which is near Kapu, near Udupi, and like we are scouting for some locations, and this is one of the places. Very old house, not in a very good condition, but our scene requires something like this because there is no proper pathway. There's no proper pathway. There's no roadway also, so you can't get your cars or bikes inside. देखते हैं अभी जब शूट करेंगे क्राइम शो हमारा, तो यहाँ पे कुछ करने का इरादा है। बहुत पुराना घर है, बट हमारे सीन के हिसाब से बहुत परफेक्ट लग रहा है। काफ़ी दूर है, रास्ता नहीं है अंदर आने का, छोटे से पगडंडी से होके आना पड़ता है। बट लोकेशन इतना प्यारा है, एकदम नदी किनारे, तो हमारे सीन के हिसाब से एकदम परफेक्ट है ये। बहुत ही बढ़िया सा लोकेशन है ये आप नारियल के पेड़ देख सकते हैं, मैंगो ग्रोव से आसपास, और ये कोकोनट ग्रोव्स, प्लस ये माशी फील्ड्स हैं। ये फील्ड्स आइए मैं दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है ये देखिए। अभी तक पूरी तरह से बारिश शुरू नहीं हुई है यहाँ पर, बट फिर भी फील्ड में काफ़ी सारा पानी है। तो हमारे जो स्टोरी है, जो कहानी है हमारी, उस कहानी में हमें ऐसे एक खेत में लाश मिलती है। लाश पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, थोड़ा मतलब चेहरा थोड़ा पानी में तैर रहा है। बट गांव वाले आते हैं, देखती है यहाँ पे कि लाश मिली है, और आसपास बात फैल जाती है। गांव के लोग आते हैं और देखते हैं उसका चेहरा, और कोई पहचानने को राजी नहीं है। तो हर कोई यही बोलता है कि वो लाश जो जिस आदमी की है वो यहाँ या आसपास के किसी गाँव का नहीं है। फिर पता चलता है कि वो आदमी कभी मरा ही नहीं था। मतलब अभी रेंज के बाद हम लोग राइस बोना शुरू करेंगे। यहाँ पे पैडी क्रॉप है, तो राइस का जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ज़्यादा राइस ईटर्स है, तो राइस का ही प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जब उसकी कटाई छटाई होने के बाद, हार्वेस्टिंग पीरियड के बाद, यहाँ पर इसी फील्ड में ये लोग यहाँ पे मट्टी गुल्ला बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्रिंजॉल बोलते हैं, बैंगन या मराठी में वांगी। तो यहाँ पे मट्टी गुल्ला का हार्वेस्टिंग शुरू हो जाता है, जो तैयार होता है फेब मार्च में। हाँ, तो ये धरती है जिसे हम माँ कहते हैं, और माँ अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखती है। पूरे साल कुछ न तो कुछ अपने कोख से निकाल के अपने बच्चों को खिलाती रहती है, चाहे चावल हो, गेहूं हो, दाल हो या मट्टी गुल्ला हो। हम लोग यहाँ इसे
अश्वत्थ का पेड़ बोलते हैं। ये बहुत कहते हैं कि बहुत धीरे इसका ग्रोथ होता है, और यहाँ के लोग कहते हैं कि कम से कम 1 शतक पुराना है, और इतना लंबा ये पेड़ है, ऐसे लगता है कई शतक पुराना ही है। बहुत खूबसूरत है, बट नीचे जो ज़मीन वो खा रहा है उसमें घर बन जाएगा, इतना तो वेस्ट खा लेता है। बहुत विशाल पेड़ है ये, बहुत कम देखने को मिलता है। चलें।